अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EC 201 का लास्ट वीडियो बना रहे हैं, यानी कि इस वीडियो में मैं लेक्चर 18 से 22 इंशाल्लाह ताला कवर कर दूंगी। ये मिड टर्म रिलेटेड आपकी लास्ट वीडियो होगी। लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज 4 लेसन नंबर 18 आपके पास आ गया। तो इसमें जब इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं तो वो आती है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक क्या है? प्रैग्मेटिक बेसिकली लैंग्वेज इन यूज़ की मतलब हम कह सकते हैं कि प्रैग्मेटिक के अंदर हम उस लैंग्वेज को स्टडी करते हैं जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर। अब जब हम प्रैग्मेटिक की स्टडी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लैंग्वेज जिसके अंदर हम अल्फाज यूज़ करें और उन अल्फाज को इन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि उसका मतलब आया ठीक है या नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग बाय द लिसनर और लर्नर डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड इज द लैंग्वेज इज यूज। हम इसे कह सकते हैं कि लेक्सिकल ग्रामेटिकल इसमें होता है, देखा जाता है। लेटर मीनिंग देखे जाते हैं जो कि डिक्शनरीज में पाए जाते हैं। बहुत आसान अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगी कि प्रैग्मेटिक बेसिकली वो अल्फाज जिनके मानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो उन्हें हम कहते हैं प्रैग्मेटिक। अट्रेंस अट्रेंस हम लोग देख चुके हैं। अट्रेंस के अंदर अगर हम देखें तो यूज ऑफ सेंटेंस इन अ पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। अट्रेंस जो है वो एक्चुअल और फिजिकल इवेंट्स और उनके इंटरप्रिटेशंस के बारे में बात करती है, उनके नॉलेज के बारे में बात करती है, उन नॉलेज के रिलेटेड उन अल्फाज को आपके सामने लाती है जिनका मानी एग्जैक्टली उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है प्री स्कूल डेवलपमेंट लैंग्वेज फॉर्म। अब प्री स्कूल पीरियड ये वो टाइम है जब बच्चे के अंदर इमेंस ग्रोथ हो रही होती है। अब उसके अंदर भी हो रही होती है, उसकी लैंग्वेज के अंदर भी हो रही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये अराउंड 22-30% लैंग्वेज बच्चा यहाँ से एक्वायर कर लेता है, यानी प्री स्कूल ईयर से वो स्टार्ट कर देता है। वोकेबलरी इसमें एक्सपेंड हो जाती है, सेमेंटिक और सिंथेटिक स्ट्रक्चर आ जाता है लैंग्वेज का। अगर 3 ईयर ओल्ड के बच्चे को देखें तो इस स्टेज पे बच्चा जो होता है वो 2 पार्ट रिक्वेस्ट पहुंच जाता है, लाइक वो पजामाज इन द बास्केट एंड योर स्लीपर इन द सीक्रेट। ये बातें उसमें आ जाती हैं, उसके दिमाग में अंडरस्टूड वो कर लेता है कॉन्सेप्ट ऑफ टू को, वो नए वर्ड्स जल्दी जल्दी सीख लेता है, जेंडर डिफरेंस को उसे पता चल जाता है। यानी कि इस स्टेज पे बच्चा बहुत ज़्यादा मेच्योर, मतलब थोड़ा ज़्यादा मेच्योर हो जाता है। अब 4 ईयर का बच्चा जो होता है वो 3rd ईयर से ज़्यादा होता है, लाइक इससे नेम ऑफ कलर्स पता होते हैं, उसे पता होता है कि कौन सी चीज़ें सेम है और कौन सी चीज़ें डिफरेंट है। नेक्स्ट आपके पास 4 ईयर के अंदर आ रहा है कि वो पास्ट टेंस ऑफ वर्ड को यूज़ करना शुरू कर देता है, वो सेंटेंसेस को 5 से 6 वर्ड्स की तरफ ले जाता है। वो डिस्क्राइब कर सकता है जो कुछ उसके साथ हुआ या जो कुछ आसपास हुआ उसके बारे में वो बात कर सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं पेज 114 पर, क्योंकि इसके बाद इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। 114 के अंदर हम आते हैं तो वो सिंटैक्स डेवलपमेंट। सिंटैक्स डेवलपमेंट जो है वो बात करता है जी प्रोग्रेस की। अब ये वो प्रोग्रेस है जिसको हम एक्वायर करते हैं बाय फॉलोइंग ग्रामर रूल। अब जो स्टूडेंट होता है वो जब इन रूल्स को पढ़ता है, वो इन रूल्स को लर्न करता है, तो वो कैपेबल हो जाता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक एक्यूरेट सेंटेंस को। सिंथेटिक नॉलेज इन इंग्लिश जो बेसिक ऑर्डर ऑफ सिंपल सेंटेंस है वो है नाउन, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वो कंबाइन करना है सेंटेंस को इस तरह के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है वो करेक्ट मीनिंग दे। लाइक आपके पास आ जाता है द किक बॉय बॉल। अब ये जो सेंटेंस है ये अरेंज नहीं है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑर्डर है। बट अगर हम इसे अरेंज करेंगे तो हम कहेंगे कि द बॉय किक बॉल। देन आपके पास आता है जी सिंथेटिक नॉलेज। वो हम सिंथेटिक नॉलेज की बात कर रहे थे। देन हम देखते हैं फर्दर थोड़ा सा डिफाइन करते हैं तो हमारे पास आया कि नॉलेज ये वो नॉलेज है जिसके अंदर हम वर्ड को कंबाइन करते हैं इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, फ्रेज और अटरेंस के दरमियान। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जो होता है वो लर्न करता है कि उसे पता चल जाता है कि कौन सी लेंथ ऑफ अटरेंस उसने यूज़ करनी है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों की डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेज, तो इस अटरेंस की बेस पे वो प्रोग्रेस पे आता है। मोर कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज हो जाते हैं, डिक्लेरेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को फ़र्क पता चल जाता है।
अगर हम मीन लेंथ को देखें ना अचरस लैंग्वेज की, वो सिक्वेंशियल ऑर्डर पे होता है। जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है बच्चा ज़्यादा अचरस की तरफ जाता है। 20 to 30% मंथ ऑफ एज के अंदर हम बच्चा सीख जाता है। 28 से 42 मंथ में वो वर्ड को लॉन्ग और टिपिकल लेंथ ऑफ चाइल्ड अचरस को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। ये था जी 18। जल्दी से 19 को शुरू करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मॉर्फोलॉजी जो है ये स्टडी है फॉर्म की। ये लिंग्विस्टिक एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं वर्ड स्ट्रक्चर को। अब ये जो वर्ड स्ट्रक्चर होते हैं ये मॉर्फीम के फॉर्म में हो रहे होते हैं। वर्ड जो है वो मॉर्फीम से मिलके बनता है। मॉर्फीम जो है वो सिंगल वर्ड है, लाइक मैन, तो ये मॉर्फीम है। मल्टीपल मॉर्फीम मिलते हैं तो वो एक सेंटेंस क्रिएट हो जाता है। इस तरह मॉर्फोलॉजी जो है वो स्टडी और डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ड फॉर्मेशन के बारे में बात करती है। मॉर्फीम जो है वो मिनिमल यूनिट्स होते हैं, मीनिंग के ग्रामेटिकल फंक्शंस होते हैं। अगर हम लैंग्वेज के बारे में बात करें तो हम उसे कहते हैं कि सफिक्स हैं, जिन्हें हम साबके और लहके कहते हैं उर्दू के अंदर। अब 118 पेज पे हम जाएंगे, पर उससे पहले हम लिंग्विस्टिक यूनिट देख लेंगे। मैं यहाँ पे राइट कर लूँ। अब ये मीनिंगफुल लिंग्विस्टिक यूनिट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स सच एज अ मैन। अब यहाँ पे बताया गया था कि एक लिंग्विस्टिक यूनिट है जिसमें एक कंप्लीट वर्ड आ गया मैन, मॉर्फीम था ना इसमें, तो वर्ड जो है ये सिंगल मॉर्फीम इसने कंसिस्ट किया। फॉर एग्जांपल अगर वो दोनों टाइप्स यूज़ करता है, यानी मल्टीपल मॉर्फीम और सिंगल मॉर्फीम, तो वो कोई भी सेंटेंस आपको बता सकता है। ओपन, एंडेड, ओपनड, ईडी का इजाफा करने के बाद वो पास्ट टेंस की तरफ बढ़ जाता है और वो जुमले को बढ़ा देता है। इस तरह दो मॉर्फीम मिलकर एक सेंटेंस को बना देते हैं। अब जी हम देखते हैं बाउंड मॉर्फीम्स को। बाउंड मॉर्फीम की डेफिनेशन याद रखिएगा कि वो मॉर्फीम होते हैं जो कि अकेले नहीं होते, वो खुद से कोई वर्ड नहीं बनाते। जब तक दूसरे मॉर्फीम साथ नहीं मिलते उनकी कोई मीनिंग नहीं होते। जैसे कि आप सबके इलाके की बात करते हो, वो कभी भी अकेले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उनकी वर्ड जो है वो सिमिलरली प्रीफिक्स सफिक्स इंग्लिश में होता है, ऐसे ही उसके वर्ड मूव कर रहे होते हैं। देन हम आते हैं प्रोग्रेसिंग के अंदर। प्रोग्रेस का क्या मतलब हुआ? प्रोग्रेस का मतलब होता है मूव फॉरवर्ड। अब मूव फॉरवर्ड टुवर्ड अ गोल या इम्प्रूव इन समथिंग, तो हम इसे प्रोग्रेस कहते हैं। इसे हम प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज़ करते हैं ताकि मेक प्रोग्रेस, और पास्ट टेंस के अंदर अगर हम यूज़ करेंगे तो मेक को हटा देंगे और प्रोग्रेस के साथ ईडी का इजाफा कर देते हैं। तो जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ना इन्फिनिटिव फॉर्म में, तो इसका मतलब हुआ कि आप डिस्क्राइब कर रहे हो जनरल एक्शन ऑफ एडवाइजिंग और मूविंग फॉरवर्ड। लेसन नंबर 20 है आपके पास रेगुलर प्लूरल। अब जो सिंगुलर फॉर्म होती है नाउन की, वो बुक है, बुक इज़ अ बुक। तो जब हम इसे प्लूरल बनाते हैं तो हम एस के इजाफा कर देते हैं, तो ये बन जाती है बुक्स। अब ये छोटे बच्चों के था कि वो उसमें बैग को हम बैग प्लूरल करते हैं और एस का इजाफा करने से बैग्स हो जाता है। इसी तरह नाउन जिनके एंड पे सी एच, एक्स, एस एच, जेड आता है, तो इनके एंड पे हम क्या करते हैं? एस, मतलब उन्हें बोलते हैं हम एस की उसकी साउंड निकालते हैं और हम ऐड कर देते हैं ई एस को। अब देखिए, चर्च बिकम चर्चेस, बॉक्स बिकम बॉक्सेस, एक्स आया ना, ई एस का इजाफा हो गया। गैस बिकम गैसेस एंड बुश बिकम बुशेस। इस तरह ये आपके मूव कर रहे होते हैं वर्ड्स। नेक्स्ट आपके पास ये आता है पोजेसिव। पोजेसिव के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जी आता है कि ओनरशिप। पोजेसिव का मतलब क्या हुआ? ओनरशिप। ओनरशिप लाइक इसमें हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जो कि आपसे बिलोंग कर रही हो, या किसी से भी बिलोंगिंग चीज़ों को हम इसमें तस्करा करते हैं। दूसरे वर्ड्स में अगर कहें तो पोजेस समथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को अपनी बुक दिखाना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे द बॉयज़ बुक, या किसी और बच्चे की बुक लेके उठाते हैं तो पूछते हैं तो हम बोलेंगे कि द बॉयज़ बुक। इसी तरह कोट की अगर बात करते हैं तो हम कहेंगे द गर्ल्स कोट, यानी कि हम इसमें रिप्रेजेंटेशंस दे रहे हैं। ग्रामर रूल आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से हैं। ग्रामर रूल है आपके पास वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल। कोई से 3 आपको याद रखने थे तो हम उसमें से 4-5 कर दिए। लेसन नंबर 21 आपके पास आ जाता है। इसमें हम बात करते हैं रेगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर की। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर
एस, ये एक ऐसा ग्रामेटिकल रूल है जिसके अंदर अप्लाई किया जाता है वर्ब को। वर्ब जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है जब वो सब्जेक्ट के साथ मिलता है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से हैं? ही, शी और इट। ग्रामेटिकली हम इन्हें चेंज कर देते हैं विद एडिंग एन एस और ई एस। तो हम जब किसी वर्ब के साथ जब सब्जेक्ट को लेके आते हैं ही, शी और इट, तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस और देन हम उसमें ई एस और एस का इजाफा कर देते हैं। लाइक शी को, तो हमने जब इसमें यूज़ किया थर्ड पर्सन सिंगुलर तो हम कहेंगे शी गोज, ही गोज, इट गोज। इसी तरह जो प्रेजेंट टेंस होते हैं ना रेगुलर वर्ब के साथ, उनकी एंडिंग के ऊपर जब थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हम लेके आते हैं तो हम ही, शी को सिंगुलर नाउन लेके चलते हैं सब्जेक्ट के तौर पर, यानी ही, शी, इट में हम चेंजेस नहीं लाते। ऑन द अदर हैंड बाकी जितने वर्क उसका चल रहा होता है हम उसमें एस और एस को इजाफा कर देते हैं। फर्दर हम जब मूव करते हैं तो हमारे पास इम्पोर्टेंट आता है फ्रेज डेवलपमेंट। ये फ्रेज जो है वो है क्या? फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड फंक्शनिंग एज अ मीनिंगफुल यूनिट विद अ सेंटेंस, यानी कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को एक साथ मिला के लिखना जिसके बाद सेंटेंस का मुकम्मल तर्जमा आपके सामने आ जाए तो उसे हम कहते हैं वो फ्रेज़ है। ग्रामर के अंदर फ्रेज़ जो है वो एक्सप्रेशंस को कहते हैं। अब हम जब बात करते हैं ग्रामर को, तो ग्रामर जो है वो जैसे कि सबको पता है कि वो प्रिंसिपल और स्पेशल रूल्स उसमें पाए जाते हैं जो कि गवर्न करते हैं हर वर्ड को। तो इसमें जब हम देखते हैं तो फ्रेज़ जो है वो बेसिकली किसी भी कॉन्टेक्स्ट के एक्सप्रेशन को कहा जाता है। अब हम पेज 132 पे आ गए थे, 133 पे हमने बात करनी थी। लाइक नाउन फ्रेज डेवलपमेंट। नाउन फ्रेज डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम नाउन फ्रेज बनाते हैं। लाइक इसमें हम ग्रुप ऑफ वर्ड को ऐसे लेके आते हैं कि वो फंक्शन करते हैं एज अ नाउन और सेंटेंस के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। अब इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं जी अप्रिशिएट नाउन, फिर उन्हें मॉडिफाई करते हैं, हम एडजेक्टिव इसमें ऐड करते हैं। नाउन जो होते हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आइडेंटिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउन फ्रेज जो है वो असेंशियल एस्पेक्ट्स है किसी भी सेंटेंस के कंस्ट्रक्शंस के अंदर। अब हम जब फ्रेज की बात करें तो फ्रेज है क्या? फ्रेज जो है वो एक ग्रुप है जिसके अंदर रिलेटेड वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं जो कि सब्जेक्ट के बारे में बात तो नहीं कर रहे होते। लाइक उसमें उन रिलेटेड वर्ड का कोई लेना देना सब्जेक्ट के साथ नहीं होता, लेकिन वो कंबाइन कर रहे होते हैं और बना रहे होते हैं कंप्लीट सेंटेंस, इंफॉर्मेशन को कन्वे किया जा रहा होता है। फिर आपके पास आता है व्हाट आर प्री मॉडिफायर। अब प्री मॉडिफायर या पोस्ट मॉडिफायर जो होते हैं ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं नाउन और प्रोनाउन की तरफ से, और ये क्लैरिफाई कर देते हैं और एक्सप्लेन कर देते हैं फ्रेज को। ये बेसिकली चेंज करते हैं या मॉडिफाई आप कह सकते हो किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को। फ्रेजेस की आपके पास टाइप्स हैं जी, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, यानी नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब फ्रेज, verb phrase, prepositional, prepositional, like is a prepositional is prepositional phrase. लेक्चर नंबर 22 ये आपका लास्ट लेक्चर है। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आई होगी। बेस्ट ऑफ लक योर मिड टर्म। लेसन नंबर 22 के अंदर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आता है वो वर्ब फ्रेज डेवलपमेंट आता है। अब वर्ब क्या है? वो एक एक्शन वर्ड है जो कि हमें बताता है कि आप क्या कर रहे हो। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को जोड़ा जाता है और इनके मीनिंग निकाले जाते हैं एक सेंटेंस के अंदर, आप उसे कहते हो कि वो फ्रेज है। वर्ब फ्रेज जो है इसके अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड तो होता है लेकिन इसके साथ इसका मेन वर्ब भी होता है और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब पाए जाते हैं। अब वर्ब फ्रेज डेवलपमेंट क्या है? ऑक्सिलरी वर्ड यूज हो रहे होते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट टेंसेस हो रहे होते हैं, वॉइसेस हो रही होती हैं इंग्लिश के अंदर। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है आपको याद रखने होंगे, एम, मे, विल, आर, वी, वर, कुड, माइट, बीन, ही, इज, डन, हैड, शैल, बीइंग, शैल, मस्ट, शैल, हैव, शैल, डू। ये सारे आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। आपको इनमें डिफरेंस करना आना चाहिए, याद रहना चाहिए प्रोपोजिशंस कैसे चलती हैं, तो ये सारा कुछ आपका आसान हो जाता है।
इनफिनिट फ्रेज डेवलपमेंट। इनफिनिट फ्रेज डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मुझसे पता कर लिया करें। इनफिनिट फ्रेज डेवलपमेंट उर्दू के अंदर हम इसे कहते हैं मस्तर। इसे इंग्लिश में हम इन्फिनेटिव कहते हैं, उर्दू में इसे हम मस्तर कहते हैं। अब इन्फिनेटिव फ्रेज जो होती है ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके स्टार्टिंग के अंदर ये हम इन्फिनिट वर्ब यूज़ करते हैं। टू को हम इजाफा कर देते हैं, टू रन, टू सिट, टू सिंग, तो हम इसमें टू का इजाफा कर देते हैं। जब ये नाउन के तौर पे यूज़ होता है तो ये एक्ट करता है एज ए सब्जेक्ट और सेंटेंस को ऑब्जेक्ट को प्रपोजिशन बना देता है। फॉर एग्जांपल, टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज टेक टाइम, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस आ गया। फिर जी आपके पास आता है गिरन फ्रेज डेवलपमेंट। ड्यूरिंग ये एक ऐसी फॉर्म है जिसके एंड पर आप यूज़ करते हो ING और ये फंक्शन करता है एज नाउन। स्विमिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी, तो इसमें इस स्विम के साथ हमने ING का इजाफा कर दिया तो ये हमारे पास बन गया स्विमिंग इज़ माई हॉबी। नेक्स्ट ये आपके पास इम्पोर्टेंट जो आता है वो है सेंटेंस डेवलपमेंट। सेंटेंस जो है वो कंप्लीट थॉट होती है। इसमें हम किसी भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट के बारे में बात करते हैं, हम इसमें कंप्लीट सेंसेस लेके आते हैं, आइडियाज़ करते हैं। इसके थ्रू हम बता देते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या चाहिए। कम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज उसमें होते हैं और उसमें एक आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज होती है, तो इसे हम कहते हैं ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। बिकॉज आई एम गोइंग टू द स्टोर, आई विल बी बैक सून, ये कंपाउंड सेंटेंस था आपके पास। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आता है ख़त्म। ये था जी आपका लास्ट लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।